हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप। मैं सुनील आनंद सर एक बार फिर आपके लिए क्लास 5 के एसएसटी का चैप्टर नंबर 3 आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर because you have to study about the weather and climate in next class too. So I am going to explaining this chapter weather and climate. First of all, you should know what is weather and what is climate. तो क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है, इसको सबसे पहले हमें समझना है। तो वेदर इज द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पार्टिकुलर प्लेस एंड अ पार्टिकुलर टाइम। इट कीप्स ऑन चेंजिंग। जो मौसम यानी वेदर होता है वो किसी खास जगह पर किसी पार्टिकुलर खास टाइम पर जो एटमॉस्फेयर की स्थिति होती है, जो वायुमंडल की स्थिति होती है, उसको कहते हैं। यह प्रायः बदलता रहता है। 12 बजे बहुत गर्मी रहती है, लेकिन हो सकता है ठीक उसी समय अचानक बादल आए और बहुत तेज़ बारिश हो जाए, तो जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होगा वो बदल जाएगा, वो गर्मी कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इन द मॉर्निंग द वेदर मे बी कूल, एट नून इट मे बी हॉट, इन द इवनिंग इट मे बी बिकम प्लीजेंट। आप प्राय देखते हैं कि सुबह के समय में क्या होता है, बहुत कूल यानी ठंडा मौसम होता है, लेकिन दोपहर को चिलचिलाती गर्मी हो जाती है और फिर शाम में बहुत प्लीजेंट टाइम हो जाता है। तो एक ही दिन में आपने देखा कि किस तरह से जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो बदल गया। ऐसा नहीं है, इसके अतिरिक्त भी अचानक बदल सकते हैं। जैसे मैंने कहा अभी कि 12 बजे बहुत गर्मी पड़ रही है, अचानक बादल आ जाए और बारिश हो सकती है। तो ऐसे जो वेदरिक कंडीशन होता है, ऐसे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है, उसको वेदर कहते हैं। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ पार्टिकुलर प्लेस फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली फॉर 20 और 30 ईयर्स। अगर किसी भी जगह पर जो वेदरिक कंडीशन है वह एक लंबे समय तक बना रहता है, किसी खास जगह पर अगर एक ही तरह का वेदरिक कंडीशन लंबे समय तक, जो कम से कम 20 से 30 साल तक बना रहता है, यानी एक पैटर्न, ये नहीं है कि क्लाइमेट है तो क्लाइमेट एक जैसा रहेगा, लेकिन वो प्रायः रिपीट होता है। जैसे कि हर साल मई जून में आप देखते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। हर साल जो है जुलाई अगस्त में बारिश हम देखने को मिलता है। इसी प्रकार से जो महीने होते हैं दिसंबर और जनवरी का, वो काफ़ी कूल होते हैं और हर साल जो है ये रिपीट होता है। तो अगर 20 से 30 साल तक किसी भी जगह पर ऐसा फेनोमेना बना रहता है, वेदरिक कंडीशन बना रहता है, तो उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस डिफरेंट क्लाइमेट। अभी हमने क्या कहा था, किसी खास जगह पर क्लाइमेट अलग ढंग का होगा और दूसरे जगह पर क्लाइमेट अलग का ढंग का होगा। जैसे जो इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ पर दिन में काफ़ी गर्मी पड़ेगी सालों भर, लेकिन जो पोलर रीजन है वहाँ के क्लाइमेट में क्या होगा कि वहाँ ठंडा रहेगा, चाहे कितना ही गर्मी का कोई भी महीने हो। तो ये चीज़ है कि हर जगह के अनुसार क्लाइमेट अलग अलग रहता है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इन्फ्लुएंस द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल, देयर फूड हैबिट्स एंड ऑक्यूपेशंस, क्लॉथेज दे वियर एंड हाउसेज दे लिव इन। तो जो क्लाइमेट होता है किसी भी जगह का, उससे लोगों का जीवन प्रभावित होता है। किस तरह का वो कपड़े पहनते हैं, किस तरह के वे खाना खाते हैं, किस तरह के घर में रहते हैं, यह सब कुछ वहाँ के जो क्लाइमेट होता है उस पर डिपेंड करता है। सपोज कीजिए कि आप
जो कूल रीजन है, जहाँ 8 महीने ठंडा पड़ता है, वहाँ के ज़्यादातर लोग किस तरह के कपड़े पहनेंगे? जाहिर तौर पर गर्म कपड़े पहनेंगे। लेकिन जो हॉट रीजन है, वहाँ के लोग क्या होते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं। तो सभी जगह के लोगों के खान पान, रहन सहन और कपड़े में अंतर देखने को मिलता है। द वेजिटेशन ऑफ अ प्लेस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट्स क्लाइमेट। जो वनस्पति होती है वह भी क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। सभी जगह की वनस्पतियाँ एक जैसी नहीं होती। चेंजेज इन क्लाइमेट्स गिव राइज टू चेंज इन सीजन। द 5 मेन सीजन्स आर समर, विंटर, मानसून, स्प्रिंग एंड ऑटमन। तो जो क्लाइमेट में परिवर्तन आता है उसके कारण ऋतुओं का निर्माण होता है। हमारे देश में 5 प्रमुख ऋतुएं हैं। ये 5 प्रमुख ऋतुएं हैं समर, विंटर, मॉनसून, स्प्रिंग और ऑटम। आइए हम यहाँ समझेंगे कि वेदर में और क्लाइमेट में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट? वेदर इट इज द डेली कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पार्टिकुलर प्लेस और टाइम। किसी भी जगह का जो नित्य प्रतिदिन एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है, बदलने वाली परिस्थितियाँ होती है, मोस्ट एटमॉस्फेयर में जो परिवर्तन आता है उसको वेदर कहते हैं। क्लाइमेट इट इज एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट जो होता है कहीं पर किसी खास जगह पर लंबे समय तक बना रहने वाला वेदरिक कंडीशन होता है। दूसरा अंतर यह है कि इट में चेंज मेनी टाइम्स ड्यूरिंग अ डे। एक दिन में कई बार वेदर का चेंज हो सकता है, जबकि जो क्लाइमेट है इट चेंजेज आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वेदर बहुत वर्षों के बाद जो क्लाइमेट है वो बदलता है। इट इफेक्ट्स द डेली लाइफ ऑफ पीपल। वेदर के कारण लोगों के दैनिक जीवन प्रभावित होते हैं। और क्लाइमेट जो होता है इट इफेक्ट्स फूड हैबिट्स, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग एंड ऑक्यूपेशन। क्लाइमेट के कारण लोगों के जो है आदतें बदल जाती हैं, प्रभावित होती है। आवागमन के साधन प्रभावित होते हैं, हाउसिंग प्रभावित होते हैं, और जो व्यवसाय यानी धंधा होता है वो प्रभावित होता है। द साइंटिस्ट हु स्टडी वेदर आर कॉल्ड मेटेरोलॉजिस्ट। जो वेदरिक कंडीशन को स्टडी करते हैं उसको मेटेरोलॉजिस्ट कहा जाता है, ऐसे साइंटिस्ट को, ऐसे वैज्ञानिक को। जबकि क्लाइमेटिक कंडीशन को स्टडी करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं उनको क्लाइमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो ये जो 4-5 बिंदु थे उसमें आपने देखा कि वेदर में और क्लाइमेट में क्या अंतर होता है। यूँ आप सीधे सीधे तौर पर समझ लीजिए कि आप देख रहे होंगे कि जब कहीं जाते हैं तो आपके कुछ दूर के बाद बारिश हो रही होती है, दूसरी जगह धूप निकली हुई होती है। या एक ही दिन में 2 तरह के फिनोमेना देखने को मिलता है हमको। तो ये क्या है कि एक समय में एक ही जगह पर कुछ जगह पर क्या होता है, अलग अलग फिनोमेना होता है, ये वेदरिक कंडीशन होता है। लेकिन हम देखते हैं कि अगर मौसम ऋतुएं हैं तो एक ही तरह के कंडीशन 2-3 महीने तक बने रहते हैं। खैर, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट। देखिए क्लाइमेट चूँकि लंबे समय तक बना रहने वाली परिस्थितियाँ होती है, तो ये परिस्थितियाँ यानी क्लाइमेट इफ़ेक्ट होती है, इसके कई कारक इसको इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये जो कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो हैं एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ह्यूमिडिटी एंड विंड्स। तो ये सारे एल्टीट्यूड जो समुद्र तल से ऊंचाई होती है वो एल्टीट्यूड कहा जाता है। लैटिट्यूड अभी अपने पिछले चैप्टर में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा था। जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन होता है उस जगह का, उस आधार पर भी निर्धारित होता है कि वहाँ का
क्लाइमेट कैसा होगा। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से जितने दूर होता है वहाँ का क्लाइमेट उतना ही जो एक्सट्रीम टाइप का क्लाइमेट होता है। ह्यूमिडिटी, जो जलवाष्प यानी आर्द्रता होती है हवा में, उसके कारण, और खुद हवा जो होता है, विंड होता है, वह भी किसी भी जगह के क्लाइमेट को प्रभावित करता है। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, आपको पता है कि इक्वेटर धरती के बीचों बीच से गुजरती है, और ये सूर्य की किरणें, क्योंकि धरती 23.5 डिग्री पर टिल्टेड है यानी झुकी हुई है, हमारी धरती 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, और जो इक्वेटर होता है, ये देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये इक्वेटर है ना। तो इक्वेटर धरती को 2 भागों में बांटती है। सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा इक्वेटोरियल रीजन पर पड़ता है। 0 डिग्री एल्टीट्यूड इक्वेटर कहलाता है, और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर का क्षेत्र होता है वो टॉर्रिड जोन कहलाता है। और इस टॉर्रिड जोन में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिसके कारण डायरेक्ट रेज ऑफ द सन के कारण यहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जहाँ पर सूर्य की ऊष्मा ज़्यादा पड़ेगी, जाहिर तौर पर वहाँ गर्मी ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे ही हम नॉर्दर्न या साउदर्न पोल की ओर बढ़ते हैं, सूर्य की किरणें तिरछी होती चली आती है, फलस्वरूप उतने अमाउंट में वहाँ पर गर्मी नहीं पड़ती है। और जैसे जैसे हम नॉर्दर्न या साउदर्न हेमिस्फीयर में आगे की ओर बढ़ते हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है वो चेंज हो जाता है, और कोल्ड से कोल्डर होते चला जाता है, और नॉर्दर्न और साउदर्न पोल जो है वो कोल्डेस्ट एरिया होता है। तो अभी हमने एक चीज़ को देखा, इक्वेटर प्रभावित कैसे करता है। डिस्टेंस जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाते हैं, वैसे क्लाइमेट चेंज होता जाता है, यानी गर्म से वो ठंडे की ओर बढ़ने लगता है। रेज, सन रेज फॉलिंग ऑन द इक्वेटर आर वर्टिकल एंड स्प्रेड ओवर अ स्मॉल एरिया, हैंस द इक्वेटोरियल रीजन एक्सपीरियंसेस अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। मैं बता चुका हूँ कि चूँकि वहाँ सीधी रोशनी पड़ती है, इसलिए वो ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट वहाँ पाया जाता है। However, as we move away from the equator towards the poles, the sun rays becoming slanting and over a larger area. As a result, places situated the poles experiences cold climate. हम ये सारी बात बता चुके हैं कि जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं वहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट होता है। एल्टीट्यूड, द एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस आल्सो इफेक्ट इट्स क्लाइमेट। धरती से ऊंचाई को हम एल्टीट्यूड कहते हैं, और ये धरती से जितना ऊंचा हम जाते हैं उतना ही गर्मी कम होते जाती है। आपको हो सकता है कि लगे कि हम धरती से जितना ऊपर जाएंगे तो गर्मी ज़्यादा लगेगी क्योंकि सूर्य की ओर हम बढ़ेंगे, बट ऐसा है नहीं। हर 165 मीटर के बाद 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता जाता है। इसीलिए जब हम हिल स्टेशन जाते हैं, बहुत सारे लोग समर वेकेशन में, अभी समर वेकेशन होगा तो धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, ऊटी, नैनीताल, दार्जिलिंग वगैरह जाएंगे, क्योंकि वो धरती से काफ़ी ऊंचा जगह पर, पहाड़ों पर बसा हुआ क्षेत्र है, और इसीलिए वहाँ पर क्या होता है, इतना ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है और लोग ठंडी से राहत के लिए जाते हैं। आपको पता होगा कि अंग्रेज़ों ने शिमला को अपनी राजधानी बनाया था गर्मियों के लिए, क्योंकि शिमला में ठंडा पड़ता है और दिल्ली में एक्सट्रीम टाइप के गर्मी पड़ती, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए वो दिल्ली से वहाँ चले जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, प्लेसेस सिचुएटेड नियर On the other hand, places situated near the plains are hot in summer and cold in winter. तो जो
प्लेन एरिया होता है वहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल अलग होता है। वहाँ गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ेगा। इसको हम एक्सट्रीम टाइप के क्लाइमेट कहते हैं। शिमला के बारे में हम बता चुके हैं। इसी प्रकार से माउंट एवरेस्ट हमेशा सालों भर बर्फ से ढका रहता है। ये आप देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट का चित्र है ना। ये पूरा सफ़ेद चादर से ढका हुआ है। दरअसल धरती पर जब जलवाष्प गर्म होकर के वहाँ जाते हैं तो चूँकि 8,848 मीटर ऊंचा है, लगभग 9,000 मीटर के करीब ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। तो वहाँ तक जाते जाते ये गर्म जलवाष्प बर्फ में पिघल जाता है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि 165 मीटर के बाद 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। तो वहाँ जाते जाते इतना टेम्परेचर कम हो जाता है कि सीधे वो स्नो में कन्वर्ट हो जाता है। आप समझ गए होंगे कि हिमालय पहाड़ पर सालों भर बर्फ़ क्यों रहता है। वहाँ सालों भर बर्फ़ इसलिए रहता है क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड पर है और हाई एल्टीट्यूड में धरती से ऊंचा होने के कारण टेम्परेचर डिक्रीज होता है। 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर वहाँ हो जाता है। इस कारण वहाँ सालों भर बर्फ जमा रहता है। तीसरा जो फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है और समुद्र से दूर जितना जाएंगे, देखिए समुद्र के पास क्या होता है, ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा ठंडा पड़ता है। जब ज़मीन गर्म होता है तो उस समय समुद्र की जो ठंडी हवाएं उसको नॉर्मल कर देती हैं, और जब समुद्र के पानी गर्म होते हैं उस समय जो होता है वो ठंडा होता है, और उससे क्या होता है कि वहाँ के ठंडी में कमी आ जाती है। इस तरह से जो समुद्र के किनारे वाला एरिया होता है वहाँ मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है, ना तो ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा। समर और विंटर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता टेम्परेचर में। दिस इज बिकॉज ऑफ लैंड एंड सी ब्रिज विच अकर इन द कोस्टल रीजन्स। अभी मैंने कहा सी ब्रिज जो समुद्र से हवाएं चलती है, समुद्र से ज़मीन की ओर और ज़मीन से समुद्र की ओर जो हवाएं चलती है उसके कारण इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती है। ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट्स अप फास्टर एंड दिस काउज द एयर अबव इट टू वार्म अप। दिन में जब ज़मीन गर्म होता है तो हवाएं भी गर्म हो जाती है। द वार्म एयर देन राइजेज एंड मेक्स वे फॉर द कूल एयर फ्रॉम द सी एट सी टू ब्लो टूवर्ड्स द लैंड्स। दिस इज कॉल्ड द सी ब्रिज। तो जब हवाएं गर्म होकर के समुद्र की ओर जाती हैं, और उसके अपोजिट भी होता है कि जब समुद्र की हवाएं, जब ज़मीन गर्म होती है, ज़मीन से हवाएं ऊपर की ओर हल्की होकर चली जाती है, तो समुद्र की ठंडी हवाएं वहाँ पर बहुत तेज़ से आती है जो उस क्षेत्र को ठंडा कर देती है। इसको सी ब्रिज कहते हैं। यहाँ आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये देखिए ये ज़मीन है ना, लैंड एरिया है, और यहाँ पर क्या हो रही है कि सूर्य की गर्मी पड़ रही है। इस सूर्य की गर्मी से यहाँ की हवाएं ऊपर की ओर जा रही है ना, और जब हवाएं ऊपर जाएंगी तो ये जगह खाली नहीं रहेगा, और जगह जब ये खाली नहीं रहेगा तो यहाँ पर से ये जो हवाएं हैं समुद्र से वो इधर ज़मीन की ओर आएंगी। तो जो समुद्र से हवाएं ज़मीन की ओर आएंगी वो पानी को लेकर के आएंगी, तो इसके टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगी, है ना। इसको समुद्री समीर या सी ब्रीज कहा जाता है। एट नाइट द सी रिमेन्स वार्म बिकॉज इट लॉसेस इट्स हीट स्लोली व्हेन कंपेयर टू द लैंड। तो क्या होता है, रात में समुद्र गर्म होती है, दरअसल वो अपनी गर्मी को दिन में खो देती है। वहाँ से जो ठंडी हवाएं जाती हैं तो यहाँ की गर्म हवा समुद्र में जाएंगी, समुद्र में जाएंगी तो समुद्र के पानी को गर्म कर देंगी, है ना। तो द एयर अबव द सी वार्म अप द एंड मेक्स द वे फॉर द कूल ब्रीज फ्रॉम द लैंड टू ब्लो
टूवर्ड्स द सी। तो वही बात होता है कि यहाँ से जब होगा तो समुद्र की ओर ज़मीन से हवाएं चलेंगी। इस हवा को हम लैंड ब्रिज कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है कि ये कूल हवाएं यहाँ जो गर्म हो करके ऊपर जाएंगी और ये ठंडी हो करके फिर यहाँ आ जाएंगी, है ना। और यहाँ के जो ज़मीन की ओर से गर्म हवाएं जो होंगी वो समुद्र की ओर जाएंगी। तो जो ज़मीन से समुद्र की ओर हवा जाती है उसको हम लैंड ब्रिज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई इज लोकेटेड नियर अरेबियन सी, इट एक्सपीरियंसेस मॉडरेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। मुंबई जो है वो आपको पता है कि अरेबियन सी के पास है, जिसके कारण वहाँ सालों भर मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट पड़ता है, क्लाइमेट होता है। ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। ऑन द अदर हैंड, दिल्ली इज सिचुएटेड फार फ्रॉम द सी एट एंड देयरफॉर एक्सपीरियंसेस एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। और दिल्ली मुंबई के अपेक्षा बहुत ही दूर हो है समुद्र से, इस कारण दिल्ली में क्लाइमेट एक्सट्रीम टाइप का होता है। इट इज हॉट समर, इट हैज़ हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर। तो दिल्ली जैसे बिहार में भी कह ले तो यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और ठंडा में ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ता है। दिस इज हाउ द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सी अफेक्ट्स द क्लाइमेट। इस तरह से आप देखते हैं कि समुद्र से जो दूरी है वह क्लाइमेट को प्रभावित करता है। डायरेक्शन ऑफ द विंड, हवा का डायरेक्शन। द डायरेक्शन फ्रॉम विच विंड्स ब्लो आल्सो इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। जो डायरेक्शन होता है हवा का वह भी क्लाइमेट को प्रभावित करता है। अब देखिए, ठंडी हवाएं जिस ओर जाएंगी वहाँ के जो क्लाइमेट होगा उसको ठंडा कर देंगी। विंड ब्लोइंग ओवर फ्रॉम द रीजन विच आर हॉट टेंड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। अब देखिए, हवाएं ऐसे जगह से अगर आती है जहाँ हॉट गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो वह उस हवा के कारण दूसरे जगह पर भी गर्मी महसूस होगा। सिमिलरली, विंड्स फ्रॉम द रीजन विच आर कॉल्ड टेंड टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। इसी प्रकार से अगर ठंडी जगह से कोई हवाएं आएंगी तो उस हवा के कारण वहाँ के टेम्परेचर डिक्रीज होगा। सीधे समझ ले कि अगर समुद्र की ओर से या अगर हिमालय की उत्तर की ओर से हवाएं चलती हैं, कश्मीर से हवाएं इधर चलती हैं, तो क्या होंगी, वो दिल्ली के या उसके आसपास के एरिया के टेम्परेचर को डिक्रीज कर देगी। और जब राजस्थान वाला इलाका से हवाएं चलेंगी तो क्या होगा कि चूँकि वहाँ हॉट गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो दूसरे जगह के क्लाइमेट को भी गर्म कर देती है। वहाँ के मौसम, वहाँ के कंडीशन, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो गर्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट प्लेसेस इन द नॉर्दर्न एक्सपीरियंस अ हॉट क्लाइमेट इन समर बिकॉज ऑफ हॉट विंड्स विच ब्लो ओवर द रीजन। अब देखिए, जो उत्तरी भारत है वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है क्योंकि जो ज़मीन है, जो चारों तरफ से पानी नहीं है, प्लेन एरिया है, तो प्लेन एरिया में क्या होगा, हॉट हवाएं बहेंगी जिसके कारण क्या हो, ठंडा गर्मी होगा। दिल्ली एक्सपीरियंस कोल्ड क्लाइमेट इन विंटर्स। दिल्ली कोल्ड विंड्स विच ब्लो फ्रॉम द हिमालयाज। जो हिमालय से, अभी तो मैं बता रहा था कि हिमालय से जो हवाएं चलती है दिल्ली की ओर या सॉदर्न पार्ट में, जो हिमालय के सॉदर्न पार्ट है, दिल्ली वगैरह का रीजन है, तो वहाँ पर क्या करेगा, वो उसको ठंडा कर देगा। सिमिलरली, अगर सी ब्रीज के कारण कोस्टल रीजन में भी टेम्परेचर प्रभावित होता है। तो इस तरह से हवाएं क्या करती हैं, उसको प्रभावित करती हैं। रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी। देखिए, बारिश होने से मौसम कूल हो जाता है, उससे ह्यूमिडिटी आ जाती है, आर्द्रता आ जाती है। द मॉइस्चर और वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। जो हवा में मॉइस्चर होता है यानी पानी की बूंदें होती है, जलवाष्प होते हैं, उसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है, आर्द्रता कहा जाता है।
Humidity also affect the climate of a place as it causes rainfall. In very cold places, humidity causes snowfall instead of rainfall. तो ह्यूमिडिटी के कारण क्लाइमेट प्रभावित होता है, रेनफॉल के कारण ऐसा होता है। कई जगह पर जो ठंडा जगह है वहाँ ह्यूमिडिटी के कारण बारिश होने के बजाय स्नोफॉल होता है। जैसे आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्र है, वहाँ पर क्या होता है, रेनफॉल होता है। Thus the coastal areas are more humid because the winds blowing over these region originate from the sea. जो कोस्टल एरिया है वहाँ की ह्यूमिडिटी अलग टाइप की होती है, और जो हवाएं हैं वो एक रीजन से और ऐसी क्षेत्र से ओरिजिनेट होती है, समुद्र से ओरिजिनेट होती है, जिसके कारण समुद्र के जो जलवाष्प होते हैं उससे मिल जाते हैं और कोस्टल एरिया के क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। ऑन द अदर हैंड द क्लाइमेट इन द डेजर्ट इज एक्सट्रीमली हॉट बिकॉज दे रिसीव लिटिल और नो रेनफॉल। दिस बिकॉज द winds which blow over the desert region are dry and have no moisture. यानी ऐसी परिस्थितियाँ जब बारिश नहीं होती है तो वो डेजर्ट रीजन में, आप जानते हैं जहाँ मरुस्थल होता है वहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होती है, तो वहाँ हॉट क्लाइमेट पाया जाता है। दिस इज बिकॉज विच ब्लो ओवर डेजर्ट रीजन आर ड्राई एंड हैव नो मॉइस्चर। अब उस क्षेत्र में मॉइस्चर कहाँ से आएगा, पानी है नहीं, ज़मीन पर हवाएं चलती हैं, रेतीली जगह पर हवाएं चलती हैं, बारिश नहीं होने के कारण। तो यहाँ पर क्या होगा कि हॉट विंड चलेंगे और क्लाइमेट अलग ढंग का रहेगा। तो आज हम इस चैप्टर में का ये फर्स्ट पार्ट आपसे डिस्कस कर रहे हैं, और कल जो क्लाइमेटिक और हीट जोन्स है उसके बारे में आपसे मैं चर्चा करूँगा। आपको पता है कि 3 हीट जोन्स होते हैं, टॉर्रिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे और उसमें सारे क्वेश्चन आंसर भी आपसे डील करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।